जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मैं लवली आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अनोखी कथा आप लोगों के सामने कहने जा रही हूँ। ये कथा एक ऐसी देवी की है, एक ऐसी स्त्री की है जो बहुत ही ज्यादा धर्म की धनी पतिव्रता थी और अपने पति की बहुत ही ज्यादा सेवा करती थी। उसके मन में एक ही आकांक्षा था कि जब भी मैं मृत्यु को प्राप्त करूं तो मेरे पति जो हैं सो मेरे पति के गोदी में मेरा प्राण निकले और मैं जो हूँ से सदा सौभाग्यवती होते रहते ही मैं मृत्यु को प्राप्त करूं, मैं सदा सुहागन रहूं। तो वो ऐसा करके अपने पति की बड़ी ही सेवा क्या करती थी और महाशक्ति महागौरी की वो बहुत बड़ी भक्त थी। वो बहुत पूजन पाठ करती थी महागौरी की। तो एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं अपने पति की जो है सो सेवा करूं, खूब पूजा करूं और महागौरी को जो है सो मैं प्रसन्न करूं। तो उन्होंने उनको बुलाने के लिए, महागौरी की पूजा करने के लिए जो है सो एक पंडित जी को बुलाते हैं, संत महात्मा को बुलाते हैं। तो जब वो संत जी आते हैं, ऋषि आते हैं उनके यहाँ, तो वो पूछते हैं कि पुत्री आपने ये पूजा किस उपलक्ष्य में रखा है। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, मैंने ये पूजा इसलिए रखा है कि मेरे मन में एक आकांक्षा है कि मैं महागौरी से आशीर्वाद प्राप्त कर लूं और मेरे मन में विचार आया है कि मैं माता पार्वती की पूजा इसलिए, महागौरी की पूजा इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है सो मेरे सुहाग की रक्षा हो और मैं जो हूँ सो सुहागन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तो वो जो साधु जी रहते हैं, साधु महाराज, वो कहते हैं, वो त्रिकालदर्शी रहते हैं। उन्होंने उनके कपाड़ को देखा और कहा कि हे बेटी, मैं तुमसे कुछ छुपाना ही नहीं चाहती। तुम तो महागौरी की भक्त हो, शक्ति की तुम पूजा करना चाहती हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे किस्मत में जो है सो वैधव्य लिखा है और तुम्हारे पति की आयु अल्प है। तो तुम्हारे पति अल्पायु है। तब तो वो थोड़ा व्याकुल हो जाती हैं और भी वो बहुत ही निष्ठा से कहती हैं साधु महाराज की, अगर आप मेरी इस पूजा को सफल बना दें और आप जो है सो मेरी पूजा, मेरे मन में विचार आया था कि मैं माता की पूजा कर अपने पति के लिए लंबी उम्र का वरदान मांगू। तो आप अगर ये पूजा करा दे और मेरी पूजा सफल हो जाए तो भी माता रानी मेरी पति की रक्षा नहीं करेंगी, मेरी सौभाग्य की रक्षा नहीं करेंगी। तब साधु महाराज कहते हैं कि महागौरी महाशक्ति तो महामाया है, वो तो कुछ भी कर सकती हैं। तो उन्होंने पूजा पाठ करवाया और पूजा पाठ सब होने के बाद जो है उन्होंने जो साधु महाराज ने कहा देवी से कि हे बेटी, तुम जो हो सो माता रानी को प्रसन्न करो, उनकी तपस्या करो। तब जो है सो पूजा पाठ होने के बाद वो जो है माता सती जो है वो बैठ जाती हैं तपस्या पे महागौरी की। जब महागौरी प्रसन्न होती हैं तो आती हैं उनके पास, तो बहुत रोने बिलखने लगती हैं, बहुत भावुक हो जाती हैं। कहती हैं कि मैया, मैंने ऐसा कौन सा भूल किया है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे पति की आयु अल्पायु हो गई है और मैं सौभाग्यवती मरना चाहती हूँ और मेरे जीवन में जो है मुझे वैधव्य प्राप्त लिखा हुआ है। तो माता, आपके सिवा इसे कोई नहीं काट सकता। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैंने कोई पाप न किया हो, मैंने आपकी सफल पूजा की है, तो कृपा करके मैया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो हूँ सुहागन ही मरूं। अगर मेरे पति की आयु 2 दिन की हो तो मैं आज ही समाप्त हो जाऊं, मेरी आज ही मृत्यु आ जाए। तो इस तरीके से उनके भाव और पति भक्ति से प्रसन्न होकर महागौरी जो है सो बताती हैं कि तुम्हारे किस्मत में बिटिया रानी इतना ही सिंदूर लिखा है, 1 तोला सोना जितना होता है उतना ही सिंदूर जो है तुम्हारे मांग के लिए बचा हुआ है। तुम मांग में इतना ही सिंदूर भर सकती हो, तो मैं तुम्हें ये सिंदूर देती हूँ। 1 तोला सिंदूर उन्होंने सती मैया को दिया, महागौरी माता ने, और कहा कि इसे तुम जब तक लगाओगी तब तक जो है से तुम्हारी पति की मृत्यु नहीं होगी। तो माता जो है सती माता जो है तो बोलती है कि मैं ठीक से वो समझ नहीं पाई कि माता क्या बोलती हैं कि जब तक लगाओ। तो माता कहते हैं कि अगर इसको तुम जितना दिन तक चलाओगी, जितना तुम इसका कम इस्तेमाल करोगी, कम करके लगाओगी और तुम जितना दिन तक अपने आयु भर तुम इसको अगर लगाओगी, तुम्हारे किस्मत में इतना ही सिंदूर है। इसको तुम जितना दिन तक लगा सको उतने दिन तक तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। तो माता जो है सो समझ गई। उन्होंने कहा कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत ही सारा माता की पूजा धन्यवाद करके आशीर्वाद माता ने दिया और फिर माता अंतर्ध्यान हो गई। अब वो जो सती माता थी वो क्या करती थी, बहुत ही थोड़ा सिंदूर अपने मांग में लगाती थी। उन्होंने सोचा कि मेरी आयु जितनी होगी उतना दिन तक मैं ये सिंदूर जो है सो समाप्त नहीं होने दूंगी। और इसी बात को प्रण किया उन्होंने कि इस सिंदूर को तब तक समाप्त नहीं होने देना है जब तक मेरी आयु समाप्त न हो जाए।
तो ऐसा करके वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके सिंदूर लगाने लगी। वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई, परंतु उनका सिंदूर जो है सो समाप्त नहीं हुआ। तब जब वो मृत्यु शैया पे पड़ी हुई थी, तब भी उनका आधा डिबिया सिंदूर पड़ा ही हुआ था। और एक दिन वो अपने पति के गोद में वो ही सिंदूर उनके पति ने उनको थोड़ा करके लगाया। तब देखा कि इसमें तो आधा डिब्बा सिंदूर है ही, तो मेरा आयु तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मेरी पत्नी अभी अब जाने को है। तो सती माता जो है अपने पति के सिर में गोद रखकर वृद्धावस्था को प्राप्त करके सौभाग्यवती रहते हुए ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और उनका जो बचा हुआ सिंदूर था, वो सिंदूर उनके अगले जन्म के लिए वैसे ही बचा रह गया। जो अगले जन्म में उनका जितना भी सौभाग्य होगा, उनमें उतना ज्यादा जो बचा हुआ इस जन्म का सिंदूर था, वो उनके सौभाग्य को उतना और बढ़ा देगा। तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ये भी मान्यता है कि हम लोग जो है सो बहुत ज़्यादा सिंदूर ना लगाते हैं। हम स्त्रियां थोड़ी कम करके ही सिंदूर लगाते हैं। जब महागौरी की हम लोग रोज सुबह में पूजा करते हैं, नहा धोकर महागौरी को पूजन करते हैं, तब उनको उंगली से, इस उंगली से जो हम ऐसे करके सिंदूर उनको लगाते हैं, वही सिंदूर हम अपने मांग में भर लेते हैं। और इससे जो होती है हमारी सौभाग्य में वृद्धि होती है और हम लोग जो है सो सदा सुहागन रहती हैं। और हम स्त्रियां के लिए बहुत भारी वरदान है ये, जो महागौरी की तरफ से है। उनके मुख से कही गई ये बातें हैं कि आपके किस्मत में हम लोग जानते नहीं कि हम लोग कितना सिंदूर लगा सकते हैं, कितना हमारे कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, परंतु ये माता गौरी का वरदान है कि आप सिंदूर को उनको लगाकर, जो आप यहाँ पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगी, उससे आपकी सुहाग की रक्षा होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आप अटल सौभाग्यवती रहेंगी। तो आज दोस्तों मैं यहीं पर ये कथा समाप्त करती हूँ। कैसे लगा आपको मेरा ये कथा, ये कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कल मैं फिर बहुत ही सुंदर सा एक कथा लेकर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री कृष्णा। अगर कथा कहने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा।